नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सोचिए, अगर आप कल के बजाय बीते हुए कल में लौट सकें, जहां आप अपनी ही जिंदगी के डिसीजंस बदल सकें, या फिर सीधे फ्यूचर में जा सकें, जहां फ्लाइंग कार्स हों और एआई पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा हो। क्या ये सब सिर्फ फिल्मों की बातें हैं, या फिर वाकई टाइम ट्रैवल मुमकिन है? आज की ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि साइंस के असली पन्नों से निकला सच लेकर आई है। वेलकम टू इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल, द साइंस एक्सप्लेन्ड इन 3D। टाइम ट्रैवल का आइडिया सदियों से इंसान को अट्रैक्ट करता रहा है। H.G. वेल्स की किताब द टाइम मशीन ने 1985 में पहली बार एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां एक मशीन से समय में सफर किया जा सकता था। उसके बाद फिल्म्स जैसे बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर और एवेंजर्स एंड गेम ने इस कॉन्सेप्ट को और भी पॉपुलर बना दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या साइंस इसे हकीकत बना सकती है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे कटिंग एज थ्योरीज, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स और वो मिस्ट्रीज जो टाइम ट्रैवल के साथ जुड़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम सच में समय के राज खोल सकते हैं। टाइम ट्रैवल का मतलब है समय में आगे या पीछे जाना, जैसे हम जगहों पर मूव करते हैं। लेकिन टाइम कोई इल्यूजन नहीं है, ये एक रियल डायमेंशन है, जैसे लेंथ, विड्थ और हाइट। अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 ने ये दिखाया कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों एक फैब्रिक बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। ये स्पेस टाइम एक फ्लेक्सिबल शीट की तरह है, जिसमें मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स कर्व्स बनाते हैं, और ये कर्व्स टाइम के फ्लो को अफेक्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक 3D ग्रिड सोचिए, जिसमें स्पेस टाइम एक रबर शीट की तरह है। जब कोई भारी ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ इस शीट पर रखा जाता है, तो वो एक डिप बनाता है, और इस डिप की वजह से टाइम वहां धीरे चलता है। ये फेनोमेनन ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहलाता है। इसके अलावा जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के करीब मूव करता है, तो उसके लिए टाइम भी धीरे चलता है। इसे कहते हैं वेलोसिटी बेस्ड टाइम डायलेशन। टाइम ट्रैवल के दो टाइप्स होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल यानी फ्यूचर में जाना साइंटिफिकली पॉसिबल है, और इसका प्रूफ भी है। जैसे अगर आप एक स्पेसशिप में लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए टाइम धीरे चलता है कंपेयर टू अर्थ। एक फेमस एग्जाम्पल है ट्विन पैराडॉक्स। अगर दो ट्विन्स में से एक स्पेस में हाई स्पीड पर ट्रैवल करे और दूसरा अर्थ पर रहे, तो जब वो वापस आएगा तो वो अपने ट्विन से यंगर होगा। ये टाइम डायलेशन का असर है। बैकवर्ड टाइम ट्रैवल यानी पास्ट में जाना अभी कंट्रोवर्शियल है। इसके लिए थ्योरीज हैं जैसे वर्म होल्स और क्लोज टाइम लाइन कर्व्स CTCs, लेकिन इनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। वर्म होल्स एक तरह के टनल्स होते हैं जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, और थ्योरेटिकली इनके थ्रू टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये सब अभी सिर्फ मैथ के इक्वेशंस में एग्जिस्ट करता है, रियल वर्ल्ड में नहीं। स्पेस टाइम के ये कर्व्स और लाइट कोन्स जो ये बताते हैं कि लाइट और इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल कर सकती है, टाइम ट्रैवल के पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था, टाइम डायलेशन। ये आइडिया कहता है कि टाइम हर जगह एक जैसा नहीं चलता। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब मूव करता है, तो उसके लिए टाइम धीरे चलता है कंपेयर टू एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इसके अलावा जनरल रिलेटिविटी 1915 के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स में भी टाइम धीरे चलता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, एक रॉकेट जो लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल कर रही है। इस रॉकेट के अंदर का टाइम अर्थ के टाइम से धीरे चलेगा। मतलब अगर एक एस्ट्रोनॉट 5 ईयर रॉकेट में स्पेंड करे, तो अर्थ पर शायद 50 ईयर बीत चुके होंगे। ये ट्विन पैराडॉक्स का आइडिया है। एक ट्विन जो स्पेस में ट्रैवल करता है, वो अपने अर्थ पर रहने वाले ट्विन से यंगर होगा जब वापस आएगा।
ये टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है। टाइम स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए नॉर्मल चलता है, लेकिन मूविंग ऑब्जर्वर के लिए ये धीरे हो जाता है, और ये इफेक्ट लाइट की स्पीड के करीब जाने पर ज्यादा होता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका रियल लाइफ प्रूफ भी है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट था हैफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट 1971, जिसमें एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन्स में ले जाया गया और उनकी कंपैरिजन ग्राउंड पर रखे क्लॉक्स से की गई। रिजल्ट्स ने दिखाया कि मूविंग क्लॉक्स में टाइम थोड़ा धीरे चला, एग्जैक्टली जैसे आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया। एक और एक्सपेरिमेंट, पाउंड रेप का एक्सपेरिमेंट 1959, ने ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को प्रूव किया, जिसमें दिखाया गया कि अर्थ के सरफेस पर टाइम धीरे चलता है कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड्स जहां ग्रेविटी कम होती है। और एक एवरीडे एग्जाम्पल है जीपीएस सैटेलाइट्स का। ये सैटेलाइट्स 14,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करते हैं और अर्थ के ग्रेविटी से दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनके क्लॉक्स अर्थ के क्लॉक्स से थोड़ा फास्टर चलते हैं। हर दिन इन क्लॉक्स को रीकैलिब्रेट करना पड़ता है, वरना जीपीएस सिस्टम किलोमीटर्स गलत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है एस्ट्रोनॉट सर्जेई क्रिकालेव का, जो 103 डेज स्पेस में रहा और टाइम डायलेशन की वजह से अर्थ पर रहने वालों से 1/50 सेकेंड यंगर था जब वापस आया। ये छोटा सा डिफरेंस दिखता है, लेकिन ये प्रूव करता है कि टाइम डायलेशन रियल है। वर्महोल्स क्या होते हैं? ये एक थ्योरेटिकल टनल है जो स्पेस टाइम के दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, जैसे एक शॉर्टकट। सोचिए, एक कागज को फोल्ड करके उसके दो एंड्स को एक होल से जोड़ देना। ये वर्म होल का बेसिक आइडिया है। आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने 1935 में आइंस्टीन रोसेन ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट दिया, जो ब्लैक होल्स के बीच एक कनेक्शन के रूप में देखा गया। लेकिन ये ओरिजिनल वर्म होल्स ट्रैवर्सेबल नहीं थे, मतलब इनमें से कोई चीज गुजर नहीं सकती थी क्योंकि वो कोलैप्स हो जाते हैं। 1980s में फिजिसिस्ट किप थॉर्न, जो नोबेल प्राइज विनर हैं, ने ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स का आइडिया दिया। उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम एक्सोटिक मैटर या नेगेटिव एनर्जी का यूज करें तो वर्म होल्स को स्टेबल रखा जा सकता है और थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। नेगेटिव एनर्जी एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल मैटर के ऑपोजिट बिहेव करती है, और इसकी छोटी क्वांटिटीज लैब में देखी गई हैं, जैसे कैसिमिर इफेक्ट में, जहां टू प्लेट्स के बीच वैक्यूम में एनर्जी फ्लक्चुएशंस होती हैं। लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में नेगेटिव एनर्जी अभी तक नहीं मिली जो वर्म होल को ओपन रखे। वर्म होल्स टाइम ट्रैवल के लिए एक्साइटिंग है क्योंकि वो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जो शायद अलग अलग टाइम पीरियड्स में भी हो। लेकिन ये सब अभी थ्योरेटिकल है। कोई भी वर्म होल रियल वर्ल्ड में नहीं देखा गया, और अगर एग्जिस्ट भी करे तो इन्हें स्टेबल रखना और इनमें से सेफली गुजरने के लिए टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। फिजिसिस्ट्स जैसे मैट विसर और माइकल मॉरिस ने भी वर्म होल्स पर काम किया है, और उन्होंने दिखाया कि ये मैथमेटिकली पॉसिबल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा फील्ड है जो छोटी से छोटी पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करता है, जहां क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स काम नहीं करते। इसमें पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकती हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं, और दो पार्टिकल्स दूर होते हुए भी कनेक्टेड हो सकती हैं, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। ये फेनोमेना टाइम के कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज करते हैं। एक इंटरेस्टिंग आइडिया है रेट्रोकॉजैलिटी, जिसमें फ्यूचर के इवेंट्स पास्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। एक 2024 के एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स बैकवर्ड टाइम में बिहेव कर सकती हैं। न्यू साइंटिस्ट ये सजेस्ट करता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टाइम शायद रिवर्सिबल हो, लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक लेवल जैसे ह्यूमंस के लिए अप्लाई नहीं होता। एक और कॉन्सेप्ट है क्लोज्ड टाइमलाइन कर्व्स, CTCs, जो फिजिसिस्ट कर्ट गोइडल ने प्रपोज किया था। ये स्पेस टाइम में ऐसे पाथ्स हैं जो लूप बनाते हैं, जिससे थियोरेटिकली पास्ट में जाना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे रोटेटिंग यूनिवर्स में पॉसिबल है, जो हमारे यूनिवर्स के लिए रियलिस्टिक नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स के ये आइडियाज फैसिनेटिंग हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिकल टाइम ट्रैवल के लिए यूज अभी दूर की बात है।
क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि क्वांटम स्टेट्स फ्यूचर से पास्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लैब कंडीशंस में देखा गया है। टाइम डायलेशन के प्रूफ्स रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स में मिलते हैं। हेफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट 1971 में एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन्स में ले जाया गया और उनकी कंपैरिजन ग्राउंड क्लॉक्स से की गई। रिजल्ट्स ने दिखाया कि मूविंग क्लॉक्स में टाइम थोड़ा धीरे चला, जैसे आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया था। ये एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट प्रूफ था कि टाइम डायलेशन रियल है। एक और एग्जाम्पल है म्यूऑन्स का, जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में बनते हैं और जल्दी डीके करते हैं। इनकी हाफ लाइफ सिर्फ 2.2 माइक्रोसेकेंड्स है, लेकिन हाई स्पीड की वजह से टाइम डायलेशन होता है और ये जमीन तक पहुंच पाते हैं। ये भी टाइम डायलेशन का प्रूफ है। सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में पार्टिकल्स को नियर लाइट स्पीड पर एक्सेलरेट किया जाता है, जहां टाइम डायलेशन इफेक्ट्स देखे जाते हैं। पार्टिकल्स जो नॉर्मली जल्दी डीके करते हैं, उनका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। और एस्ट्रोनॉट सर्जेई क्रिकालेव, जो 803 डेज स्पेस में रहा, टाइम डायलेशन की वजह से अर्थ पर रहने वालों से थोड़ा यंगर था जब वापस आया। एक और एक्सपेरिमेंट, ग्रेविटी प्रोब बी 24-2011 ने जनरल रिलेटिविटी के प्रेडिक्शंस को टेस्ट किया, जिसमें टाइम डायलेशन का इफेक्ट भी इंक्लूड था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम डायलेशन छोटे स्केल पर भी मेजरेबल है। 2010 में NIST के साइंटिस्ट्स ने अल्ट्रा प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स का यूज करके टाइम डायलेशन को 36 किलोमीटर्स पर आवर जैसी लो स्पीड पर भी मेजर किया। NIST क्लॉक एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि टाइम डायलेशन सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं, बल्कि एवरीडे लाइफ में भी होता है, लेकिन इफेक्ट बहुत छोटा होता है। टाइम ट्रैवल पॉप कल्चर में बहुत पॉपुलर है। इंटरस्टेलर 2014 में ब्लैक होल के पास टाइम डायलेशन को एक्यूरेटली दिखाया गया, जो किप थॉर्न के साइंटिफिक इनपुट पर बेस्ड था। इसमें दिखाया गया कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में टाइम कैसे धीरे चलता है। लेकिन बैक टू द फ्यूचर 1985 का फ्लक्स कैपेसिटर पूरा फिक्शन है, जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। फिल्म्स जैसे डी टर्मिनेटर, लूपर और डॉक्टर ह्यू का टार्डिस भी टाइम ट्रैवल को ड्रामाटाइज करती हैं, लेकिन ये रियल फिजिक्स से दूर है। एक और एग्जाम्पल है प्राइमर 24, एक लो बजट फिल्म जो टाइम ट्रैवल को कॉम्प्लेक्स टाइमलाइंस और पैराडॉक्सेस के साथ रियलिस्टिकली दिखाने की कोशिश करती है। वीडियो गेम्स जैसे क्रोनो ट्रिगर और लाइफ इज स्ट्रेंज भी टाइम ट्रैवल को अपने गेम प्ले का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन ये भी फिक्शनल है। साइंटिफिक वर्डिक्ट ये है कि पॉप कल्चर में टाइम ट्रैवल अक्सर एग्जैजरेटेड या फिक्शनल होता है। इंटरस्टेलर जैसी मूवीज थोड़ी एक्यूरेट हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए हैं, न कि साइंस के लिए। बैकवर्ड टाइम ट्रैवल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैराडॉक्सेस। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एग्जाम्पल देखें। अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादा को मार दें तो आप पैदा ही नहीं होंगे, तो आप पास्ट में कैसे जाएंगे? ये लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। एक और पैराडॉक्स है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जहां कोई ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन का कोई ओरिजिन नहीं होता। जैसे अगर आप फ्यूचर से एक बुक ले आएं और अपने पास्ट सेल्फ को दे दें, तो वो बुक कहां से आई? प्रेडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में इवेंट्स प्रेडेस्टिन्ड होते हैं और पास्ट बदलने की कोशिश भी उसी इवेंट्स को कॉज करती है। इन पैराडॉक्सेस को सॉल्व करने के लिए दो मेन थ्योरीज हैं। पहली है नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो कहती है कि पास्ट में कोई भी एक्शन हिस्ट्री का पार्ट होती है तो पैराडॉक्स नहीं बन सकता। दूसरी है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जिसमें टाइम ट्रैवल से एक नया पैरेलल यूनिवर्स बन जाता है तो ओरिजिनल टाइमलाइन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये दोनों थ्योरीज अभी तक अनप्रूव्ड हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फेमस फिजिसिस्ट्स के अलग अलग ओपिनियंस हैं टाइम ट्रैवल पर। स्टीफन हॉकिंग ने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कॉन्जेक्चर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि नेचर बैकवर्ड टाइम ट्रैवल को पैराडॉक्सेस से बचाने के लिए रोकती है। उन्होंने एक बार कहा, मैंने टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी,
लेकिन इनविटेशंस बाद में भेजे और कोई नहीं आया। लेकिन उन्होंने वर्म होल्स और सीटीसीज के थ्रू टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर की। किप थॉर्न ने वर्म होल्स के थ्रू टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी पर काम किया, लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट किया। मिचियो काकू स्ट्रिंग थ्योरी और हायर डायमेंशंस में टाइम ट्रैवल के आइडियाज देते हैं और कहते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस शायद ये कर सकें। शॉन कैरल कहते हैं कि फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन बैकवर्ड टाइम ट्रैवल के लिए नई फिजिक्स चाहिए जो हम अभी नहीं समझते। नील डिग्रास टायसन कहते हैं कि टाइम ट्रैवल अब साइंस फिक्शन नहीं है, लेकिन बैकवर्ड ट्रैवल शायद कभी ना हो। यूएसए टुडे। यस दोस्तों, फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल आज भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या एक्सट्रीम कंडीशंस में। टाइम डायलेशन के थ्रू हम टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली, जो 340 डेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहा, अपने ट्विन ब्रदर मार्क से 5 मिलीसेकेंड्स यंगर था जब वापस आया, क्योंकि हाई स्पीड में टाइम डायलेशन होता है। नासा ट्विन स्टडी। ग्रेविटी के पास भी टाइम डायलेशन होता है, जैसे ब्लैक होल्स के नियर, जहां टाइम बहुत धीरे चलता है। ये इंटरस्टेलर में दिखाया गया था। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स जो मून पर गए, उनके साथ भी थोड़ा टाइम डायलेशन हुआ, लेकिन ये नेग्लिजिबल था। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में भी ये देखा जाता है, जैसे पाई मेसन्स का लाइफ टाइम बढ़ जाता है जब वो हाई स्पीड पर मूव करते हैं। 2010 में NIST के साइंटिस्ट्स ने अल्ट्रा प्रिसाइज क्लॉक्स का यूज करके टाइम डायलेशन को 36 किलोमीटर्स पर आवर जैसी लो स्पीड पर भी मेजर किया, जो दिखाता है कि ये इफेक्ट हर जगह मौजूद है, लेकिन ज्यादातर छोटा होता है। अगर हम फ्यूचर में लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल कर सकें तो सिग्निफिकेंट टाइम जंप्स पॉसिबल होंगे। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल के लिए नए पॉसिबिलिटीज खुल सकते हैं। टाइम क्रिस्टल्स, जो क्वांटम सिस्टम्स में पीरियोडिक मोशन दिखाते हैं, टाइम के नेचर को समझने में हेल्प कर सकते हैं। आर्काइव। क्वांटम कंप्यूटर्स शायद टाइम लूप्स के सिमुलेशंस बना सकें। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अगर एक्सोटिक मैटर या नेगेटिव एनर्जी डिस्कवर हो जाए तो आर्टिफिशियल वर्म होल्स बनाए जा सकते हैं। हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स जैसे टैक्योन्स, जो लाइट से तेज ट्रैवल करते हैं, भी टाइम ट्रैवल के लिए एक आइडिया है, लेकिन इनका कोई प्रूफ नहीं है। टिपलर सिलेंडर एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें एक मैसिव रोटेटिंग सिलेंडर स्पेस टाइम को बेंड कर सकता है, लेकिन इसके लिए इन्फिनिट एनर्जी चाहिए। नई थ्योरीज जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी और कॉजल सेट्स टाइम को फंडामेंटली रीडिफाइन करने की कोशिश कर रही हैं। ये सब एक्साइटिंग है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल नहीं है। क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल तो साइंस में पहले से ही देखा जा चुका है, जैसे एस्ट्रोनॉट्स और GPS सैटेलाइट्स में, लेकिन बैकवर्ड टाइम ट्रैवल अभी भी एक बड़ा सवाल है। क्या AI इस रहस्य को सुलझा सकता है? AI शायद सिमुलेशंस और नई फिजिक्स की खोज में हेल्प करे, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू टाइम लूप्स को सिमुलेट करके। लेकिन अभी ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, न कि रियलिटी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कुछ पहले हो चुका है? इसे डेजा वू कहते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये ब्रेन का एक ट्रिक है, जहां मेमोरी और परसेप्शन में कॉन्फ्यूजन होता है, न कि टाइम ट्रैवल का सबूत। न्यूरोसाइंस रिसर्च जैसे 2023 में पब्लिश्ड स्टडीज बताती हैं कि डेजा वू ब्रेन के टेम्पोरल लोब में न्यूरल मिसफायरिंग की वजह से होता है। नेचर न्यूरोसाइंस। क्या हम आने वाले सालों में टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? अगर हम 22 सेंचुरी तक स्पेस टाइम, ग्रेविटी और क्वांटम लॉज को और बेहतर समझ लें तो शायद टाइम ट्रैवल हकीकत बन जाए। कुछ साइंटिस्ट्स जैसे मिचियो काकू मानते हैं कि टाइम ट्रैवल के लिए हमें टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना होगा, जो स्टार्स की एनर्जी को हार्नेस कर सके। काकू बुक। लेकिन अभी के लिए टाइम ट्रैवल एक मिस्ट्री है जो साइंस और इमेजिनेशन को जोड़ता है। साइंस के आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है और रियल लाइफ में छोटे एग्जाम्पल्स भी हैं।
जैसे एस्ट्रोनॉट्स और जीपीएस सैटेलाइट्स। लेकिन बैकवर्ड टाइम ट्रैवल अभी भी इमेजिनेशन और थ्योरीज तक सीमित है। पैराडॉक्सेस और एक्सोटिक मैटर की ज़रूरत इसे मुश्किल बनाती है। शायद फ्यूचर में जब हम स्पेस, ग्रेविटी और क्वांटम लॉज को और बेहतर समझ पाएंगे, हम उस दिन के करीब होंगे जब इंसान सच में समय में सफ़र करेगा। तब तक ये एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री है जो साइंस और इमेजिनेशन दोनों को जोड़ता है। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है टाइम ट्रैवल एक दिन रियलिटी बनेगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।